सहाबा कराम ने देखा कि अरे अल्लाह के नबी कर चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे अमाल बर्बाद हो जाए। फौरन वो आते हैं और ऐसा मंजर होता है वो जानवर ज़बाह कर रहे हैं, एक दूसरे के सर छिल रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि गुस्से में कहीं एक दूसरे की सर कलम न कर दे, इतने गुस्से में थे मुसलमान। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका। नस नस से वाकिफ है, रग रग जानता है। नस नस से वाकिफ है, रग रग जानता है। मुझे मेरा अल्लाह मुझे मुझसे ज्यादा जानता है। सामीन किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे अजीज बच्चों, जुमला सामीन किराम, तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, बरतरी खालिक कायनात मालिक दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, मुदब्बिर, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नादिल अल्लाह के आखिरी नबी, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामीन किराम, आज बतारीख़ 20 सितंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा इस मस्जिद के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। हालांकि मेरा ताल्लुक़ तो लोहता से ही है, लेकिन दीगर मसरूफियात के बिना पर लोहता में ज़्यादा रहना नहीं होता। यही वजह कि इस मस्जिद के अंदर साल में एक ही बार खिताब करने का मौका मिलता है। हालांकि ये मस्जिद वो मस्जिद है कि एक ज़माने में मैंने अपने खुतबा इब्तिदाई दौर में ज़्यादा यहीं दिए। पहले ये छोटी मस्जिद थी, बोसीदा मस्जिद थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक आलीशान मस्जिद बन गई है। और मुझे ये भी याद है कि इस मस्जिद की तामीर होने के बाद मिंबर पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुए थे, तो मैंने खुतबा यहाँ पर कुर्सी रख कर मैं उस पर बैठा, फिर उसके बाद खुतबा दिया। इंसान के जिंदगी के अंदर
खुशी और गमी दोनों पहलू हैं। एक इंसान सिर्फ खुश ही नहीं रहता है और एक इंसान सिर्फ गम में ही नहीं रहता। इंसान को खुशियां भी मिलती है, गम भी मिलते हैं। ये बात अलग है कि खुशियां किसी को कम मिलते हैं, गम ज्यादा मिलते हैं, किसी को गम कम मिलते हैं, खुशियां ज्यादा मिलती हैं, लेकिन दोनों पहलू पाए जाते हैं। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में इतना कामयाब हो जाता है कि खुशियां हमेशा उसके घर में होती हैं, वो उसमें मगन रहता है, दुनिया से बेखबर हो जाता है। आस पड़ोस में क्या हो रहा नहीं मतलब, कारोबार अच्छे चलने में, बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया है हमारा, हम जो रिश्ता चाहते थे बेटी का वैसा रिश्ता हो गया, बेटे की शादी कर चुके हैं, मगन है, बिल्कुल दुनिया से बेखबर हो चुका है। आसपास में पड़ोस में क्या हो रहा है, छोड़ो जाने दो, हमसे उससे मतलब नहीं, मैं अपनी खुशी में खुश हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये जिंदगी इंसान को ऐसे पुरपेश वादी में लाकर खड़ा कर देती है। अब इंसान सोचने लगता है मैं करूं तो क्या करूं। इंसान एक कंधा ढूंढता है कि उस कंधे पर सर रखकर मैं थोड़ा सा रो लूं। इंसान एक दोस्त की तलाश करता है कि कोई दोस्त मिल जाए जिससे मैं अपने गम बयान करूं। कोई राजदार ढूंढता है, कोई मिल जाए मैं उसे अपना राज बता दूं कि मैं मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मेरे अंदर कितने गमों के पहाड़ टूट रहे हैं, मैं किस मराहिल से गुजर रहा हूं, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं लेकिन लोग बता नहीं। जरा आइए बुखारी की हदीस उठाइए। आप मायूस हो चुके हैं, कोई कंधा नहीं है आपके पास जिस पर आप सर रखकर रो सके, कोई नहीं है जो आपका राजदार बन सके, कोई नहीं है जो अपने हथेलियों से, अपने दुपट्टों से या फिर अपने कोई कपड़े से आपके आंसू पोंछ सके। जरा निकाह करिए। बुखारी की 3 नंबर की हदीस उठाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखिए। नबी नहीं बनाए गए, गारे हिरा में जाते हैं। गारे हिरा मक्का से कुछ दूरी के फासले पर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने तौफीक से मुझे वो दिखाया है। 720 सीढ़ियां हैं। अभी सीढ़ियां जो बनाई गई है जदीद तकनीक के साथ 720 सीढ़ियां हैं। उस जमाने में सीढ़ी नहीं थी और अल्लाह के नबी रोज जाया करते थे, कई कई दिन वही रहते थे। एकाएक एक दिन क्या हुआ, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं। अल्लाह के नबी से कहा कि पढ़िए, सीने से जोर से लगाकर दबाया, कहा पढ़िए। अल्लाह के नबी ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। तीसरी मरतबा जोर से लगाकर सीने से लगाकर दबाया और फिर कहा कि पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। 5 आयतें शुरू की नाजिल होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद नबूवत का सर पर ताज रख दिया गया। अब आज से आप नबी हो गए। नबी अब गारे हिरा से उतर रहे। अब ये देखिए पॉइंट गौर कीजिए, नबी गारे हिरा से उतर रहे हैं। अब कहां जा रहे हैं? डायरेक्ट अपने बीवी के पास जा रहे हैं। बीवी कौन है? बड़ी ही वफादार बीवी, बड़ी नेक बीवी है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके घर में दाखिल होते नबी ने कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो। फ़ज़म्मिलूहु, हजरत खदीजा कहती मैंने चादर उड़ा दी। यहाँ एक पॉइंट नोट कीजिए मेरे माओ बहन, अगर शौहर घर में कहीं से थक हार कर आए, परेशानी है, अगर वो कह रहा मुझे थोड़ा सा सुकून में रहने दीजिए, छोड़ दो उसको। माई खदीजा ने कुछ नहीं कहा ना, क्या हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गया आपको, आपने क्या मामला हो गया? अल्लाह के नबी ने कहा ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ। आपने चादर उड़ा दी। आए शौहर, वो कहे कि मुझे छोड़ दो, अभी तक छोड़ दो, पहले कुछ देर आराम कर लेने दो, पहले उसको फ्रेश हो लेने दो, मुंह हाथ धुल लेने दो, उसको चाय बना कर ला के दे दो, सारी चीजें कर दो, उसके बाद उससे कुछ सवाल कीजिए। फ़ज़म्मिलूहु, चादर उड़ा दो। यहां तक कि उनके ऊपर से खौफ खत्म हो गया। हज़रत खदीजा कहती है अखबरहल खबरा, अब मैंने पूछा तो उन्होंने बाखबर की। यानी अभी शौहर आए हैं, कहा चादर उड़ाओ, चादर उड़ा दिए हैं। अब उसके बाद इत्मीनान हो गया, खौफ जाता रहा, बिल्कुल मायूस, अब कपकपी खत्म हो चुकी है, अब बिल्कुल सुकून का माहौल है। आपके घर में शौहर आए, कुछ देर छोड़ दीजिए, तन्हाई पसंद होना चाहता होने दीजिए, चाय बनाकर पिला दीजिए, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद पूछिए अपने सरकार से क्या मामला हो गया है, आप परेशान क्यों हैं। जरा माई खदीजा की इस बात को नोट कर लीजिए मेरी माओ बहनों। आप अपने शौहर को जब गमगीन पाइए तो ये जरूर कहिएगा। मेरे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खबर दी, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मैं अपने आप में, मुझे ऐसा गुमान हो रहा है कि मैं हलाक कर दिया जाऊंगा, मुझे अपने जान पर खतरा महसूस हो रहा है।
हजरत खदीजा कहती कल्ला वल्लाही मा यहज़ुनकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह आपको हलाक व बर्बाद नहीं कर सकता है। आप अपने जान पर ये समझ रहे हैं कि मेरी जान निकल जाएगी, आप पर कपकपी तारी थी, अब थोड़ा सा सुकून हो गया, खौफ खत्म हो गया है, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी जान का खतरा है, तो अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता है। अब जरा सुनिए हजरत खदीजा क्या कहती हैं, वो कहती हैं इन्नका लतसिलुर रहीम, क्योंकि आपके अंदर एक खूबी, आप रिश्तेदारियां जोड़ते हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे सरताज जरा सुनिए, आपको ये लग रहा है कि आपकी जान चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह आपको जलील खार नहीं कर सकता, अल्लाह आपकी जान नहीं ले सकता, क्योंकि आप रिश्तेदारियां जोड़ते हैं। आज आप अच्छे अखलाक के मालिक हैं, आप अपने से अपने गैरों से भी बेहतरीन तरीके से मिलते हैं। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, अपनों से मुलाकात होती है तो भी उनसे हंस कर बोलते हैं, गैरों से मुलाकात होती है तो भी हंस कर बोलते हैं। आप रिश्तेदारियां जोड़ते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं, आप लोगों से नर्म अंदाज में मिलते हैं, अखलाक करीमाना में आप मुजस्सब हैं। आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं वह तहमिलुल कल्ला, आप बोझ उठाते हैं, आप किसी मजबूर को की मजबूरी नहीं दे सकते हैं। मेरी माँ बहनों गौर करो, आपके शौहर के अंदर जो खूबी हो आप उन्हें बयान करिएगा। ये बयान कर रही हैं, आप अच्छे अखलाक के मालिक हैं, आप भी अपने शौहर से कहिए अरे मेरे प्यारे शौहर आप तो इतने अच्छे हैं, बाल बच्चों का ख्याल रखते हैं, आप हराम तरीके से नहीं कमाते हैं, हलाल तरीके से कमाते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, आप क्यों इतने नाउम्मीद होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी कह रही हैं आप बोझ उठाते हैं। किनका बोझ? जो बेकस है, बेसहारा हैं, बूढ़े लोग हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, उनके पास खाने पीने का इंतजाम नहीं है। वह तक्सिबुल मादूम, आप उनके लिए कमाई भी करते हैं, बेवा को ये उनके लिए कमाई करते हैं। यानी नबी तिजारत किया करते थे, खाली सिर्फ अपने लिए नहीं करते थे, बल्कि नबी तिजारत करते थे ताकि बेवाओं की मदद हो सके, ताकि बेकसों की मदद हो सके, ताकि गरीबों की मदद हो सके, मिस्किनों की मदद हो सके। मक्का की गलियों में टहला करते थे, जरा पता किया करते थे, नबी नहीं बनाए गए हैं फिर भी यह अखलाक करीमाना आपके अंदर मौजूद है। मक्का की गलियों में टहल टहल कर आप पता करते, अगर पता लग जाए कोई कहीं जाना चाहता है, बोझ नहीं उठा पा रहा है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर, अपने सर पर उस बोझ को उठाते थे, एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाया करते थे। मक्का के हुदूद से बाद दफा बाहर भी पहुंचाया करते थे। किसी के घर में खाने का इंतजाम नहीं है, वह तक्सिबुल मादूम, आप उनके लिए कमाई करके दाने का इंतजाम किया करते थे। ये था ये थी एक नेक बीवी। लेकिन आज हमारी बीवी, हम परेशान हो जाए, अपने घर के अंदर आए तो हमारी बीवियां हजार सवाल हमारे ऊपर खड़े कर दे। हम कहते कि सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा सर दबा लो। आपका रोज रोज सर दबाऊं मैं? आपकी नौकर हूं? आप कह दीजिए कि जरा सा लग रहा मुझे बुखार आ गया, और जाइए, मौसम की तब्दीली हो रही है, बारिश हो रही है, ना आइए। ये मेरी माँ बहनों मत कहिए। अगर कुछ परेशानी है जरा परेशानी सुनिए उनकी। कहीं ऐसा ना हो कि आप बार बार उनको ये टोकती रहें, बार बार कहती रहें, और उसके बाद वो शौहर आपसे कहना बंद कर दे, अंदर ही अंदर एक जंग लड़ने लगे। मेरा सुनने वाला तो कोई है नहीं। बीवी को कह नहीं सकता कि मेरे पैर में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार है, कुछ और मामला है, बीवी को कह नहीं सकता, अंदर ही अंदर घुटता जाएगा, डिप्रेशन का शिकार। ये लगता है कि अगर कभी गैरों की तरफ से कुछ मामला उठे तो जरूरी नहीं कि हर मामले का हम जवाब ही दें। कहीं जरा सा झुक जाइए, हो सकता है वहां पर बेहतरी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक गए तो अगले साल क्या वो मक्का फतह हो गया। इतना होने के बाद नबी अब सहाबा से कह रहे कि इस साल हम उमरा नहीं कर पाएंगे, जरा अपने जानवरों को उठाओ। जब उमरा के लिए अगर आप जाए, हज के लिए जाए, रास्ते में रोक दिए जाएंगे तो आपको वहीं पर अपना ज़बीहा जबा करना है। अल्लाह के नबी ने कहा अपने जानवरों को उठाओ, जबा करो और बाल को छिला लो। नहीं सुन रहे मुसलमान। बार बार अल्लाह के नबी ने कहा कि उठाओ जानवरों को और जबा करो, अपने बाल को छिलवा लो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। नबी मायूस ना उम्मीद होगी तो मुसलमान मेरी बात नहीं मान रहे। इसी गमगीन हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा के खेमे में पहुंचते हैं। उम्मे सलमा देखती है कि नबी कुछ मायूस, क्या मामला? अल्लाह के नबी ने कहा मैं साहबा कराम की जमात से कह रहा हूँ जो मेरे इतने वफाशार थे कि मेरे इशारे पर जान देते थे, आज मैं कह रहा हूँ कि अपने जानवरों को ज़बह कर लो, अपने बाल को छिला लो, मेरी बात ही नहीं मान। हजरत उम्मे सलमा ने मशवरा दिया। देखिए मायूसी का इलाज बीवी कैसी, बताइए जरा बीवियों को अपने। हम अपनी बीवी को मसले नहीं बताते हैं, हर जगह बीवी की गलती नहीं होती है, कहीं कहीं बीवियां पूछती हम नहीं बताते हैं। तुम्हें क्या पता है?
कितना हम सर पर बोझ लेकर टहलते हैं, कितना हम परेशान होते हैं, क्या क्या करते हैं। ये खरी खूटी हम बीवियों को सुना देते नहीं। मेरे बताइए, हजरत उम्मे सलमा कहते हैं, ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जरा बाहर निकलिए और खुद आप अपने जानवर को पकड़िए, अपने हाथ से ज़बह कीजिए और पहले ही आप अपने सर का बाल उतरवाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तजवीज़ सुनी, फौरन निकले और बाहर आए। बाहर आने के बाद क्या है कि फौरन अपने जानवर को पकड़ते हैं, ज़बह करते हैं, ज़बह करने के बाद अपने बाल को खिलाते हैं। सहाबा किराम ने देखा कि अरे अल्लाह के नबी कर चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे अमाल बर्बाद हो जाए। फौरन वो आते हैं और ऐसा मंजर होता है, वो जानवर ज़बह कर रहे हैं, एक दूसरे के सर छीन रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि गुस्से में कहीं एक दूसरे की सर कलम न कर दे, इतने गुस्से में थे मुसलमान। क्या पता लगा, नेक बीवी हो, वफादार बीवी हो तो मायूसी से और नाउमीदी से, सैडनेस से, होपलेस से निकला जा सकता है।